नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे। दोस्त आप देख पा रहे होंगे अपना क्या है, कैलकुलेशन बूस्टर। ये कैलकुलेशन बूस्टर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो क्योंकि कोई भी काम अपना कैलकुलेशन पे करना नहीं चाहता, तो उसके लिए मैंने सोचा कैलकुलेशन पे हमें काम करवाना होगा, क्योंकि आप भी अकेले बैठ के कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक रामबाण चीज निकाली हुई है। इसका पूरा प्रोसेस आप जान लेना, फिर आज की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे भी कि कैलकुलेशन में क्या चीजें होती हैं, कैसे हम उसमें कवर कराते हैं। जो मेरे से इस कैलकुलेशन बूस्टर बैच में इंगेज हैं उनको तो पता ही होगा कैसे हम लोगों ने जान चुका है एडिशन करना, कैसे सब्सट्रैक्शन करना, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो कितनी सिंपल वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके बैच में पढ़ाने वाला था मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैंने कहा चलो एक क्लास अपने सारे स्टूडेंट को देते हैं। तो वो एक क्लास में मैं आपको सबसे पहले बता दूं अपने इस कैलकुलेशन बूस्टर बैच में होती क्या चीजें हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, करो हल कैलकुलेशन चुटकियों में। चुटकियों में करने का मतलब है कि आप जल्दी से अपना टाइम सेव करके कर पाओ। भाई एडिशन किसको नहीं आता, सब्सट्रैक्शन किसको नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन किसको नहीं आता, और अपना भाग करना या डिवीजन किसको नहीं आता, सभी को आता है। बचपन में कविता मैडम ने बहुत प्यार से आपको समझाया, बहुत प्यार से हाथ पकड़ पकड़ के आपको पढ़ाया है, बहुत प्यार से आपको समझाया, तो सभी को ये चीजें आती हैं। लेकिन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर चीज होती है टाइम पे करना, यानी कितनी जल्दी आप उसको कर पाते हो। और आप भी अगर अगर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ पा रहे हैं ना, आप देखो 25 क्वेश्चन आप कितनी देर में कर पाते हो। अगर आप 30 से 35 मिनट ले रहे हो, आप 40 मिनट ले पा रहे हो, यानी कि आप बिल्कुल सही नहीं हो, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है और आपको इस पे काम करने की जरूरत है। मोस्टली स्टूडेंट के साथ समस्या यही है, पूरा का पूरा पेपर उनका जो बेकार होता है सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि मैथ अपनी सिंपल होती है, वो मैथ तो बन जाएगी, बना लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से सिर्फ टाइम ज्यादा लग जाता है। सिर्फ मैथ में ही आप 35 मिनट अगर दे दिए तो बाकी के सब्जेक्ट क्या क्या दोगे? बाकी के सब्जेक्ट के लिए क्या 15-15 मिनट रखोगे? रीजनिंग भी अपना टाइम टेकिंग होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन आपके बीच में बाधा है ना, तो कैलकुलेशन आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप कंसेप्ट पे काम कर लेते हो, आप सब जगह काम कर लेते हो, लेकिन कैलकुलेशन पे काम नहीं करते हो। तो कैलकुलेशन पे काम करने की आपको जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया है कि 5 घंटे में आपकी पूरी A to Z कैलकुलेशन कवर हो जाएगी। 5 घंटे में मैं आपको सारे टाइप एडिशन के, सारे टाइप सब्सट्रैक्शन के, सारे टाइप मल्टीप्लीकेशन के, सारे टाइप अपने डेसिमल के, और सारे टाइप अपने यूनिटरी मेथड डिजिट सम के, सारी की सारी चीजें बताई हैं। लेकिन उसके साथ सबसे खास बात क्या है इसमें मैंने आपको दिए हैं 30 सेट। 30 सेट, जिसमें एक सेट में कम से कम 100 से ज्यादा कैलकुलेशन अपनी है, 100 से ज्यादा कैलकुलेशन है। और ये सेट आप एक दिन में मात्र करोगे, एक सेट करोगे और 25 मिनट करोगे। आप 25 मिनट एक सेट करोगे और टोटल 30 दिन तक करोगे, तो समझ लो आपकी कैलकुलेशन कहां तक जा सकती है। और कैलकुलेशन सिर्फ आती है प्रैक्टिस से। मैं आपको वो मेथड बताता हूं यहाँ पे, और वो मेथड आप अगर अप्लाई करोगे, आप इस पे प्रैक्टिस करने आओगे, तो आप देखना 30 दिन में आपकी कैलकुलेशन इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप लाखों लोगों से आगे ऐसे ही खड़े होंगे। और बस काम ही किसका है? टाइम बचाने का। तो मैं यहाँ पे आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। वो नहीं सिर्फ कि जो देखे 2 सेकंड में कैसे उड़ा दे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। जो आप चाहते हो मैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं। जो एग्जाम चाहता है मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं। वो कंसेप्ट से रिलेटेड हो, वो अपना ट्रिक पे हो, या वो अपना कैलकुलेशन पे हो, सब जगह मैं वही चीजें आपको प्रोवाइड कराता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो चलो इतनी बातें मैंने कर ली कि आपको 30 सेट मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरे मिक्स में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना कहां पे मिल जाएगा? रूट ऐप पे मिल जाएगा। आपको कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से जा सकते हो, या फिर उस पर नंबर दिया हुआ है, उससे आप बात कर लेना। कोई भी आपके सामने क्वेरी आती है तो ठीक। तो मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी। और मैंने जैसे कि एसएससी के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, तो मुझे पता है कि मैथ में कैलकुलेशन कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। और अगर जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिस किसी भी मैंने मैथ में आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर किए, उसमें अगर मैं जल्दी से कर पाया, तो मैं सिर्फ अपने टाइम की वजह से कर पाया, मैं अपनी कैलकुलेशन की वजह से कर पाया, कि मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग थी, तो मैं जल्दी से क्वेश्चंस बना देता था। कंसेप्ट सभी को आते हैं, कंसेप्ट सभी पढ़ते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पे काम बहुत कम लोग करते हैं। आपको करना होगा अगर आपको आगे निकलना है दोस्त, ठीक है। तो चलो आज हम आपको कुछ बताते हैं कि हम कैसे कवर कराते हैं। तो ये हमारी क्लास 9 है, पेड वालों के लिए जो है। अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखोगे इनको, इनके पास जब दो दो के गुणा आएंगे, तो आपने देखा होगा बहुत जगह कि आपसे बोला जाएगा कि ऐसा 95 लिख दो, ये लिखा 97,
इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, पूरा हम एक बार आपको समझाते हैं जैसे आपको बताया जाता है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे तब आपका ये तरीका बिल्कुल फेल मार जाएगा। तो समझना, सबसे पहले हम आपको वो दिखाना चाहते हैं जो आपको बताया जाता है, सिर्फ किस तौर पे कि आपका उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप देख के उसको अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। अब इसको देखो, इसको ऐसे आपसे बताया जाता है कि इसका गुणा कराएंगे, 7 गुणा 5 कितना 35, कितना लग गया 3। इसका गुणा कराएंगे, 9 सत्ते 63, 9 पना 45, 63 और 45 को जोड़ देंगे कितना बोलोगे, 63 45, 9 4 6 4 10 हो गया 110, और 5 4 63 और 45, 63 45 को आप जोड़ोगे 6 4 10 108, 108 में से 3 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 111, कितना लग गया 11। फिर कहेंगे इसका गुणा कराओ, 9 ने 81, 81 में से 11 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 92, तो 92 15। इस प्रकार से आपको बता देंगे, आपको लगेगा बहुत शानदार चीजें हैं, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन ये फेल कब मारता है, क्योंकि एग्जाम में आपकी ये तो आना नहीं कि इसको ऐसे गुणा कराना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना है। आपसे पूछा ये जाता है, कभी कभी आपके सामने जो क्वेश्चंस में चीजें आती हैं कि आपके सामने ये लिखा आ जाएगा, ये लिखा आ जाएगा इसका गुणा कराओ, तब आपकी ये चीजें हो जाएंगी टोटली फेल। अब आप क्या कराओगे, ठीक है ना। तो वही कहा मैंने, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा, वही कैलकुलेशन से कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। आप मेरा तरीका लगाओ, चाहे 2 डिजिट में लगाओ, चाहे 3 डिजिट में लगाओ, चाहे 5 डिजिट में लगा दो, 5 3 2 5 7 गुणे का 93 करोगे तब भी वही आएगा। अपने पास 6 3 2 5 7 9 8 इंटू अपने पास कुछ भी करो, कितना भी लिख दो, कुछ भी नंबर लिख दो, आप जितने भी डिजिट हो ना, अगर इधर 2 डिजिट हैं तो आप सिंपल तरीके से कैसे गुणा करा सकते हो। तो आप बात समझ गए होंगे कि एग्जाम में अपनी ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के बीच में आपकी कैलकुलेशन आती है, उसको टैकल करना होता है। तो जरूरी तो है नहीं एग्जाम में सोच के बनाएगा कि बस इतने का ही आएगा, आपके सामने कुछ भी चीजें आ सकती हैं, और कुछ भी चीजें आ जाए तो उसको टैकल करने का तरीका सिर्फ एक होना चाहिए। बार बार मल्टीपल मेथड नहीं सीखने, एक मेथड से चीजें करनी है। तो आओ आज जानते हैं हम 2 डिजिट का, 3 डिजिट में भी वही काम करेगा, 4 में भी वही काम करेगा, 5 में भी वही काम करेगा, 10 में भी वही काम करेगा। दोस्त लिखा हुआ आपके सामने 93 गुणे का 24, इसका गुणा कराते समय हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो वो बात ध्यान रखना। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का गुणा कराना, 3 गुणे 4 कराओ कितना आ जाएगा 12, 2 लिख लिया, कितना लग गया हासिल बोलोगे 1 लग गया। फिर इसको एक डिजिट आगे बढ़ेगी, दूसरा वाला उसका पीछा करते जाएगी और जुड़ते जाएगी। तो समझना, 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा 36, 3 गुणा 2 कितना 6, ये इसका पीछा करेगी, 9 गुणा 4 36, 36 6 कितना 42, 42 1 कितना हो जाएगा 43, कितना लग गया 4। फिर अपना बचा क्या ये वाला, 2 गुणा 9 कितना 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, तो 22 32 इसका करेक्ट उत्तर। हो सकता है अभी किसी को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं सिखा के मानूंगा, अभी 4 से 5 कैलकुलेशन के बाद आप इसको आराम से सीख पाओगे, आराम से अप्लाई करना भी जान पाओगे, ठीक है। चलो दूसरे में इसको लेते हैं। मैंने कहा एक संख्या आगे बढ़ती जाएगी, दूसरे वाला उसका पीछा करेगी और जुड़ते जाएगी। 2 गुणा 9 कराओ कितना आ जाएगा 18, कितना लग गया बोलोगे 1 लगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, 9 का आगे बढ़ा देना, कितना 9 गुणा 2 18, 2 गुणा 2 4, 18 4 कितना 22, 22 1 कितना हो गया 23, कितना लगा 2। फिर 2 गुणा 2 कराओ, 2 गुणा 2 ये बचा ना, इसका गुणा इसके साथ, 2 गुणा 2 कितना 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 638 आ जाएगा। अभी भी ना समझ में आया तो इसमें समझना, एक एक क्वेश्चन में आपको सिखा के बताता हूं। अभी 8 गुणा 6 कराना कितना आ जाएगा 48, 48 कितना लग गया 4। एक संख्या आगे बढ़ेगी, दूसरा वाला उसका पीछा करेगी और जुड़ेगी। 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा कहोगे 18, 18, और ये 8 गुणा 6 कितना 48, 48 18 कितना हो गया बोलोगे अपने 66, 66 4 कितना हो गया 70, कितना लग गया 7। अब मैंने एडिशन आपको इतने प्यार से सिखा दिया, अब आपको जोड़ना बहुत आसानी से आ रहा होगा। 6 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ गया 2508। और जब इस पे आप कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लो कितनी जल्दी आप कर जाओगे। इसको देखो करेंगे, 9 गुणा 5 7 गुणा 5 कितना करेंगे, इसका गुणा 7 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 35, कितना लग गया 3 बोलोगे। एक संख्या आगे बढ़ेगी, अब 9 का गुणा 7 के साथ कराएंगे, 9 गुणा 7 कितना होता है बोलोगे 63, 9 गुना कितना होता है 5 यानी 45, 63 45 कितना 108, 108 में से 3 जुड़ जाए कितना हो जाएगा 111, कितना लग गया अपने पास 11, 111 हो गया 11 लग गया। अब 9 गुणा 9 81, 81 11 कितना होता है बोलोगे 81 11 होता है 92, तो कितना आ जाएगा 92 15 राइट उत्तर। समझ में आ गया ना, अगर 2 डिजिट में आपको समझ में आ गया तो अभी आगे देखना कितने बड़े बड़े नंबर में से आप चुटकियों में लगा दोगे। आगे देखते हैं, आपको सबसे पहले इसकी मैं पूरी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। अब इसमें से देखना, जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना तो समझते जाना। 7 का गुणा 3 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 21, कितना लग गया 2। अब 3 का गुणा 8 के साथ कराना, 8 गुणा 3 कितना होता है 24, 24 ये कितना हो गया 35, 35 24 59, 59 2 कितना हो गया 61, कितना लग गया 6। अब बस 8 गुणा 5 कराओ कितना गया 40, 40 6 कितना हो गया 46, तो एक लाइन में जवाब मिल जाएगा 46 से 11। समझ में आ रही ना बातें। अभी देखना, जैसे ये लिखा हुआ है 92 और 38, 8 गुणा 2, सबसे पहले यूनिट डिजिट का 8 गुणा 2 कितना 16,
कितना लग गया 1 बोलोगे, ये संख्या आगे बढ़ेगी। 9 गुणा 8 कराओ कितना हो जाएगा 72, 72 3 गुणा 2 कितना 6, 72 6 78, 78 1 कितना हो गया 79, कितना लग गया 7। 9 गुणा 3 27, 27 7 कितना होता है 34, तो 34 96 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा बहुत जल्दी से। अब देखो इसको कराना है, 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा 64, कितना लग गया 6, 8 गुणा 5 40, 40 16 कितना 56, 56 6 कितना हो गया 62, बोलोगे लगा 6, 2 5 गुणा 2 10, 10 6 कितना 16, 16 24, बताओ कितनी जल्दी कर सकते हो। 45 का गुणा 22 के साथ, 5 गुणा 2 कितना करोगे 10, 1 लगा, 5 गुणा 2 10, 10 8 18, 18 1 कितना हो गया 19, 1 4 गुणा 2 8, 8 1 9। जब आप भी करोगे ना तो आपकी भी इसी तरीके की स्पीड बन पाएगी। मुझे तो वक्त नहीं लगता है, आपको भी वक्त नहीं लगेगा, यानी कि 2 से 3 सेकंड में आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करा सकते हो। अभी ये तो 2 डिजिट की है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको 3 डिजिट की भी आएंगी। अब देखो इतने बड़े बड़े नंबर लिखने आ गए, अब बताओ इसको कैसे करेंगे। अब आपके सामने अगर वो वाले सिर्फ गिने चुने मेथड होते तो आप इसको कर पाते, बिल्कुल ना कर पाते। लेकिन अब इस तरीके से ना आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखना, सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे, 9 गुणा 9 कितना कराएंगे, एक संख्या का गुणा कराएंगे और दूसरी वाली उसका पीछा करेगी और जुड़ती जाएगी। इस कंसेप्ट को आप बस समझना। 9 गुणा 9 कराएंगे कितना आ जाएगा 81, कितना लग गया कहोगे 8 लग गया। अब ये आगे बढ़ेगी नहीं, इसका गुणा इसके साथ, तो 9 गुणा 6 कितना हो गया 54, 54 9 गुणा 9 कितना हो गया 81, 81 और 54 कितना हो जाएगा बोलोगे 81 54 4 1 5 8 5 13 135, 135 में से 8 जोड़ देना कितना आ जाएगा 143, कितना लग गया 14। ठीक है, अब ये संख्या आगे बढ़ेगी 9, 9 गुणा 6 कितना 54, 54 54 कितना हो गया 108, 108 में से आप 14 जोड़ दो कितना आ जाएगा 122, 122 का 2 लग गया, कितना लग गया अपने पास बोलोगे 1 12। ठीक है 12 लगा। अब 9 गुणा 9 कराना कितना आ जाएगा, 9 गुणा 9 81, 81 और फिर से 54, 81 54 जोड़ा कितना आया 81 54 135, 135 में से 12 जोड़ देना कितना है 135 में से 12 जोड़ेंगे 147, कितना लगा 7, कितना लग गया 14। ठीक, अब 9 गुणा 9 81, 81 में से 14 जोड़ दो कितना आ जाएगा 95, तो 95 72 31, 95 72 31। इतनी बड़ी कैलकुलेशन और इतने सिंपल तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा अपनी कैलकुलेशन की पावर क्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ना जब प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। सिर्फ बात क्या ध्यान रखनी है, एक नंबर आगे बढ़ेगा दूसरा वाला उसका पीछा करेगा और जुड़ता रहेगा। देखो एक को पकड़ा, 1 गुणा 6 कराएंगे कितना आ जाएगा 6, कुछ नहीं लगा कुछ बात नहीं, ये संख्या आगे बढ़ेगी। 5 गुणा 1 कितना 6, 6 गुणा 6 कितना 36, 36 5 41, 41 का 1 कितना लग गया बोलोगे 4। अब ये संख्या आगे बढ़ेगी, 1 गुणा 1 1, 6 पंचे 30, 30 1 31, 31 4 कितना हो गया 35, कितना लग गया 3, फिर 1 5 एकम 5, 6 और 5 कितना 11, 11 3 कितना हो गया 14, कितना बचा 1, 6 पंचे 30, 30 और 1 31। लास्ट वाली संख्या को एक बार लास्ट में गुणा करा देना जब सारे के सारे नंबर खत्म हो जाए, 314 516 बिल्कुल राइट आंसर। वन लाइन अपने पास ये कैलकुलेशन होती, कितने भी नंबर इधर लिखे हो, इधर 2 डिजिट हैं तो यही तरीका, 3 भी आ जाए तो भी यही तरीका, एक आगे बढ़ता जाता है दूसरा वाला उसका पीछा करते जुड़ता जाता है साथी। ठीक है, आओ इसको करेंगे, ये तो 2 डिजिट का है कर लोगे आप। इसका आ जाओ, 8 गुणा 3 कराएंगे सबसे पहले, 8 गुणा 3 कितना होता है 24, कितना लगा 2, बोलो कितना, ये आगे बढ़ेगा। 9 गुणा 3 कितना 27, 9 8 72, 27 72, 27 72 बोलो कितना हो जाएगा 27 72, 7 2 9 और 7 2 9, 7 2 9 99, 99 2 कितना हो जाएगा 101, 101 कितना लग गया 10 अपने पास, तो ये आगे जाएगा। 3 गुणा 3 9, 9 9 ने 81, 81 और 9 90, 90 10 कितना हो गया 100, कितना लग गया अपने पास 10। ठीक है, फिर अपने पास कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 6, 6 27, 9 गुणा 3 27, 27 6 कितना 33, 33 33 10 43, कितना लग गया अपने पास 4, फिर 9 गुणा 2 18, 18 और कितना हो जाएगा 18 4, 18 4 कितना हो गया अपने पास 22, तो ये वाला अपने पास जवाब आ जाएगा, बोलोगे बिल्कुल सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस जल्दी से करने का प्रयास करना और ये चीजें आप बोलने का प्रयास करना, जितना ज्यादा बोलने का प्रयास करोगे उतनी जल्दी आप कर पाओगे। देखो अपने सामने लिखे हुए हैं, 3 डिजिट हो 4 हो, मैंने कहा 5 हो 10 हो, सब में ऐसे ही करेंगे। इसका कराते हैं, 9 गुणा 3 करो कितना देगा 27, कितना लगा 2। और ध्यान रखना एक बात मेरी कि जो आप एसएससी का कोई पेपर दो, सीडीएस का दो, एफकैट का दो, आप दुनिया जहां का कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जो मिल जाते हैं ना कैलकुलेशन से, वो या तो लास्ट के 1 डिजिट से मिल जाएगा, या तो लास्ट के 2 डिजिट से मिल जाएगा, या तो पहला 1 डिजिट से मिल जाएगा, या तो पहले के 2 डिजिट से मिल जाएगा। इतने से आपके मैक्सिमम आंसर मिल जाते हैं। तो समझ लो आप तो यहाँ पे उस पे काम करो जहां से पूरा नंबर इतनी जल्दी निकल रहा है, तो लास्ट के 2 डिजिट निकलने में कितनी आसानी होगी, आप पे क्विकली जवाब आएंगे, क्विकली जवाब। ठीक है, देखो ये हो गया, 9 गुणा 3 27, कितना लगा 2, 9 गुणा 2 18, 18 और 9, 18 9 कितना होता है 9 और 27, 27 2 कितना हो गया 29, कितना लगा फिर से लगा 2, फिर 9 गुणा 3 27, 27 6 अपना 33, 33 और 2 कितना हो गया 35, कितना लग गया 3, 3 गुणा 3 कितना 9, 9 3 कितना 12, 12 597, 12 597 ये रहा।
ठीक है। तो ये सारे के सारे टाइप होते हैं जल्दी से कराने की, ये सारी की सारी मैं कैलकुलेशन लेके आया हूं आपके लिए कराने के लिए। 8 गुणा 3 कराओ कितना आ जाएगा 24, कितना लग गया अपने पास 2। फिर ये एक आगे बढ़ेगा, दूसरा उसका पीछा करेगा, 3 एकम 3, 9 अट्ठे 72, 72 3 75, 75 2 कितना हो गया 77। बस जोड़ने वाली आदत जो है ना ये जल्दी होनी चाहिए, और मैंने एडिशन में जोड़ना भी आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाया हुआ है। तो कितना हो गया ये, अब 5 गुणा 3 कराएंगे 15, 15 9 कितना हो गया अपने पास 24, 24 7 कितना हो गया बोलोगे 31, कितना लग गया अपने पास 3। फिर 9 गुणा 5 45, 45 3 कितना 48, 48 174 जहां मिल जाएगा आपका जवाब मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आगे आ जाते हैं, ये 3 नंबर के आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गए। चलो एक मैं कराऊंगा, ये आप बाकी कर लेना। 6 गुणा 3 कराओ कितना आ जाएगा 18, कितना लगा अपने पास 1, एक संख्या आगे बढ़ेगी दूसरा उसका पीछा करेगी। 9 गुणा 3 कराएंगे 27, 7 गुणा 6 कराएंगे कितना हो जाएगा 42, 27 और 42, 27 42 करेंगे कितना आ जाएगा 27 और 42, बोलोगे 9 और अरे 27 42 करेंगे कितना आ जाएगा 9 और 6 यानी कि 69, 69 में से एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 70, 0 और 7। जब फ्लो टूटता है ना तो आपके लिए बहुत चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो कितना लग गया कैरी 7। अब एक संख्या आगे बढ़ेगी, 7 गुणा 3 कितना होता है 21, 21 और 63, 21 और 63 को जोड़ेंगे 60 20 80, 80 4 कितना 84, 84 7 कितना हो जाएगा अपने पास 91, कितना लग गया 9। फिर 7 गुणा 7 49, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, 58 108 जहां पे मिलेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखना 58 108 मिलेगा। ठीक है, इसके ऑप्शन कुछ गड़बड़ लिखे हुए क्योंकि 6 3 18 लास्ट में 8 है, तो 58 108 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो अपने पास देखो ये 3 डिजिट के हैं और 3 डिजिट के आप सारे के सारे करा सकते हो। अब आपको हम दिखाते हैं बड़े बड़े से नंबर, ये तो अभी भी 3 डिजिट के हैं, ये सारे के सारे आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको हम बड़े नंबर दिखाते हैं जिससे कि आप उनको भी जल्दी से टैकल कर पाओ। अपने पास बड़े नंबर कहाँ चले गए, ये देखो जैसे इतने बड़े बड़े सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब इनको आप जल्दी से कैसे करोगे, तो अपने पास मेथड वही है, एक का गुणा लास्ट के साथ कराएंगे, एक आगे बढ़ता जाएगा दूसरा उसका पीछा कराएगा। 4 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा 8, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। 7 गुणा 4 कराओगे 28, 28 और 14, 28 14 कितना 42, 42 का कितना हो गया अपने पास 2, कितना लगा 4। नहीं, एक ये आगे बढ़ता जा रहा, दूसरा वाला इसका पीछा करते जाएगा, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। अब 4 गुणा 4 कराओगे कितना आ जाएगा बोलोगे 16, 16 और 49, 49 16 कितना हो गया बोलोगे 65, 65 4 कितना हो गया अपने पास 65 4 हो गया अपने पास 59, 69, 69 कितना लग गया अपने पास 6। 9 गुणा 4 करा, 9 गुणा 4 कितना होता है 36, 36 और ये 28, 36 20 कितना 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 64, 64 6 कितना हो गया अपने पास 70, कितना लग गया 7। ठीक है, अब इसको एक संख्या आगे बढ़ेगी, 6 गुणा 4 कितना 24, 24 और ये 63, 63 24 कितना हो जाएगा बोलोगे 63, 63 24, 63 20 कितना हो गया 83, 83 4 कितना 87, 87 7 कितना हो गया 94, 94 कितना लग गया अपने पास 9। फिर एक संख्या आगे बढ़ेगी, 9 8 चौको कितना हो गया 32, 32 42, 32 30 कितना हो गया 72, 72 और 2, 72 और 2 कितना हो गया 74, 74 9 कितना हो गया अपने पास 83, कितना लग गया अपने पास 8। फिर एक संख्या बची 8 7 56, 56 8 कितना हो जाएगा बोलोगे 64। तो पूरी कैलकुलेशन आपके सामने ये निकल के आ जाएगी। ये फ्लो मत तोड़ने देना, अगर फ्लो टूटेगा तो कैलकुलेशन गलत होगी, लेकिन फ्लो अगर बना रहेगा ना, जोड़ने की आदत आपकी जल्दी होनी चाहिए। और जोड़ने का तरीका मेरे तरीके बहुत शानदार तरीके से आप जोड़ना जानते हो। ये देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन लिखी हुई है, कैसे कराएंगे इसको एक लाइन में। 7 सबसे पहले इसको पकड़ना, 3 गुणे 7 कराओ कितना आ जाएगा 21, कितना लगा 2। ठीक है, एक आगे बढ़ेगा दूसरा पीछा करेगा, जुड़ता जाएगा। तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14, 5 गुणा 3 15, इसका गुणा इसके साथ, एक पीछा करेगा दूसरा जुड़ता जाएगा। 7 गुणा 2 14, 14 15 कितना 29, 29 2 कितना हो गया 31, कितना लग गया 3। अब आगे बढ़ेगा 8 7 56, 56 और 10, 56 10 कितना हो गया 56 10 होता है 66, 66 3 कितना हो गया 59, कितना लग गया 5, बोलोगे एक संख्या आगे बढ़ेगी। 9 7 63, 63 40 कितना हो गया बोलोगे 63 40 हो गया 103, 103 5 कितना 108, कितना लग गया अपने पास 10। फिर आगे बढ़ेगा 6 7 35, 6 7 42, 42 और 45, 42 45 कितना होता है 87, 87 से कितना हो गया 97, कितना लग गया अपने पास 9। और फिर ये कितना 4 7 चौको 28, 28 30 कितना हो गया 58, 58 और 9 कितना हो गया 67, कितना लग गया अपने पास 6। आगे बढ़ेगा 7 पंचे 35, 35 20 से कितना 55, 55 6 कितना 61, कितना लग गया अपने पास 6। 7 7 49, 49 और 20, 49 20 कितना हो गया अपने पास बोलोगे 49 20 हो गया 69, 69 5 कितना 69 5 होता है 74, 74 और 6 कितना हो जाएगा बोलोगे 70, 80, 80 कितना लग गया अपने पास 8। 7 गुणा 5 35, लास्ट में इसका गुणा करा देना, 7 5 35, 35 8 कितना होता है 43। आप गुणा कराओगे आपके पास यही निकल के आएगा
430, 177, 891 और 1, यानी ये इसका बिल्कुल राइट जवाब आ जाएगा एक लाइन में। मैंने कहा एक आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा वाला उसका गुणा कराता जाएगा, और आप कोशिश ये करना कि जल्दी से कराने का प्रयास करना। एक बार कैलकुलेशन गलत आ जाए, 2 बार कैलकुलेशन गलत आ जाए, 3 बार कैलकुलेशन गलत आ जाए, बार बार कैलकुलेशन गलत है, लेकिन आपको करना इसी प्रकार से। जब एक बार चीजें रिदम में आ जाएंगी ना, तब आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। कभी कभी मेरे से भी गलती होगी, क्योंकि जल्दी कराने में की चीजें में गलती होंगी, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना, आपको बस जल्दी से बोलने पे फोकस करना है। क्योंकि जब आपका दिमाग का प्रोसेसर तेज से काम करेगा ना, तब वो जल्दी से जोड़ पाएगा, जल्दी से घटा पाएगा, जल्दी से गुणा करा पाएगा। तो कैलकुलेशन में मेन बात होती है आपके दिमाग को एक्टिव करना। वो दिमाग को एक्टिव कब होगा? जब आप जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करोगे, जोड़ने का जल्दी जल्दी प्रयास करोगे। कई बार ऐसा होगा कि गड़बड़ी होगी, गलत होंगे, तो होने देना, लेकिन करने का प्रयास बिल्कुल भी मत छोड़ना। जैसे आपके सामने इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हुए, 6 गुणा 5 कराओ कितना हो जाएगा? 30। कितना लग गया? 3। एक संख्या आगे बढ़ेगी, 6 गुणा 6 36, 36 15 कितना हो गया अपने पास? बोलोगे 51। 51 हो गया, 51 3 कितना हो गया अपने पास? 54। कितना लग गया अपने पास? 5। तो 7 गुणा 6 कितना? 42। 42 18 कितना हो गया? 42 18 60। 60 5 कितना हो गया? 65। कितना लग गया? 6। आगे बढ़ेगी, 9 6 54, 54 21, 54 20 कितना होता है? 54 20 होता है 74, 74 1 75, 75 6 81, कितना लगा? 8। 9 गुणा 3 27, 27 8 कितना? 35। तो आपके सामने जवाब मिल गया 35 154 40। अब इसको आप लोग कर लेना। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन के तरीके आपको बता दिए। ये इतने बड़े बड़े से नंबर लिखे हो ना, सब आप ऐसे ही कर सकते हो, सब आप ऐसे ही कर सकते हो। ये मैं पूरा अपने बैच में कंप्लीट पढ़ाता हूँ, पूरे बैच में अपने बेहतरीन तरीके से बताता हूँ। तो आपके लिए आपके पास एक शानदार मौका है। अगर कैलकुलेशन आपकी वीक है, तो आप इसमें से आकर के ना मात्र 5 घंटे से भी कम समय में पूरे कैलकुलेशन के टाइप मैंने करा दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है कि 30 सेट की, 30 सेट वो रामबाण चीज है ना, अगर आपने 30 दिन तक फॉलो कर लिया तो कैलकुलेशन आपकी ड्रेस्टिकली बढ़ जाएगी। साथी 30 दिन में कैलकुलेशन वो हो जाएगी कि आप भी क्या समझोगे कि मेरी कैलकुलेशन इतनी इंप्रूव हो सकती थी। वहीं से आप लाखों लोगों से आगे चले जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।